श्लोक नंबर 3 हमने कवर कर लिया था, अब हम श्लोक नंबर 4 के ऊपर हैं, ठीक है। नहीं, हमने 4 भी कवर कर लिया था। हम तो 5 नहीं, पिछली 5 बार शुरू हमने कर सिर्फ चुके पढ़ा थे। था। हाँ, 5 शुरू किया सिर्फ पिछली पढ़ा बार। था, हाँ। है ना, 5 हमने शुरू किया था, ठीक है। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो आज हम देखेंगे कि भागवत गीता के ज्ञान को यूज करते हुए हम देखेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। मतलब अगर आपको एक, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम माता जी। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ऑन करना पड़ेगा? मैं तो ऐसे ही कर बैठी लीजिए, हूँ। और साथ में अपनी भागवत गीता भी ओपन कर लीजिए। बोलिए। हाँ जी, अब आप अपनी भागवत गीता भी ओपन कर लो, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, या जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। आपका पहला दिन है हमारी क्लास में, तो बाकी के पुरानी रिकॉर्डिंग्स हम आपको भेज देंगे। मैं किसी को बोलूंगी कि व्हाट्सएप पे आपको वो पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स भेज देंगे, ठीक है। और आज जो हम कर रहे हैं, आज हम भागवत गीता का 5वां श्लोक कर रहे हैं, पहले चैप्टर का 5th श्लोक कर रहे हैं। और हम भागवत गीता को मेडिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम, कैसे भी कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, हम उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं भागवत गीता के ज्ञान से, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि हमें बीमारियां होती हैं, तो बीमारियां होती क्यों है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज है जानने के लिए कि अगर आज आपको कोई भी बीमारी है, आपको एक नॉर्मल छींक भी आ रही है, या आपको जुकाम हो रहा है, या आपका यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, या आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या आपको सर दर्द हो रहा है, या आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, या कोई सी बीमारी होती है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन जो आज है कि अगर कोई एक और एक चीज 11 है, दोनों जुड़ी हुई हैं, तो दोनों क्या है, ताकतवर है। लेकिन जैसे ही दोनों को हटा दिया जाएगा, जैसे ही हम उसको विच्छेद कर देंगे, जैसे संधि विच्छेद कर देते हैं, तो दोनों क्या होता है, एक चीज कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। समझ में आया, ठीक है। तो जैसे हाथ जोड़े हुए हैं, दो चीज एक दूसरे से मिली हुई है, और अगर एक चीज हट जाएगी तो वो कमजोर पड़ जाती है। वैसे ही जब हम अपने मूल स्वरूप जो हमारी आत्मा है, अगर हम आत्मा और शरीर को अलग कर देते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है, कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आत्मा के ज्ञान से मतलब हम बोध रहेंगे कि हमारा आत्मा का ज्ञान हमारे को है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये जीवन सिर्फ क्षण भंगु है, हमारी डेथ के बाद भी लाइफ चलती रहेगी, तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम क्या करते हैं, हम फियर डेवलप कर लेते हैं, हाय मेरी बॉडी को ये तो नहीं हो जाएगा, हाय मुझे चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए 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 चाहिए, तो हमें गुस्सा आता है, हमें चीजों का मोह हो जाता है कि ये चीज मुझे चाहिए, अगर ये मुझे नहीं मिलेगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा, अगर ये चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे गुस्सा आएगा, अरे एक जीवन को संपन्न करने के लिए इतना पैसा कमाना है, तो चलो चलो फास्ट फास्ट अपने काम पे जाओ और पैसा कमाओ, इतना पैसा लेके आओ, ये करो, जल्दी 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 जल्दी, और उस जल्दी के चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है। तो अभी तक हम सेम पेज पे हैं सब। सबको ये मैं रिपीट करूं कि जैसे शरीर को आत्मा से अलग करोगे तो शरीर हमारा वीक हो जाता है, और सारे डिसीजेस का रीजन जो होता है वो यही डर है कि आगे क्या होगा। यदि मुझे अपने आत्मा का ज्ञान होएगा कि मुझे पता है कि इस जीवन के बाद भी मेरा जीवन है, और ये जीवन मुझे आत्मा को जानने के लिए मिला है, ये जीवन मुझे हर चीज के बारे में जानने के लिए मिला है, तो हमें डर नहीं होएगा। तब हम आत्मा से रिलेट करेंगे। जैसे ही हम अपने सोल से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब हमें डर आता है। तो सारे डिसीजेस, जब भी हम कोई हमारे पास मरीज आता है, हम उसका केस लेते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि भाई क्या डर था कि ये डिसीज हुआ। सर में दर्द, क्यों? मुझे डर लग रहा है, मेरे बार बार दिमाग में यही चीज चल रही है कि कल क्या होगा, क्या टेंशन है, क्या चीज है। तो हर जो डिसीज आता है वो एक लव और हेट से आता है।
आप किसी चीज से लव करते हैं तो आप ठीक रहते हैं, आप किसी चीज से हेट करते हैं, आप किसी चीज से नफरत करनी शुरू करते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। अब आंखें क्या है, सारी चीजें देखने के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो और पड़ोसी का नहीं देख पाते, मन में ईर्ष्या आ गई, हाय पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, हाय उसके पास इतना सारा पैसा आ गया, मैं नहीं देख सकता, मुझ में ईर्ष्या आ गई, तो भगवान बॉडी क्या, भगवान का तो काम है तथास्तु बोलना, अच्छा तुम देख नहीं पाते, इसकी आंखें खराब कर दो। चाहे वो एक नॉर्मल आंख का इन्फेक्शन हो कि आपको आंख में एलर्जी हो गई है, या आपकी आंख में ट्यूमर आ गया है, या आपके ब्रेन में वो नस दब गई है जिससे आपकी आंखें बंद हो गई, ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं, क्यों बुढ़ापे में सुनना बंद हो जाता है, ठीक है, हम सब सुनना, कान दिए हैं भगवान ने सुनने के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी हमने लोगों को सुनाया कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। अब बुढ़ापे में क्या होता है, बच्चे सुनाते हैं कि आप मम्मी ऐसे कर लो, पापा आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो कई लोगों का ईगो बहुत स्ट्रांग होता है, वो सुन नहीं सकते, वो कहते हैं मैं तो इसकी सुनना ही नहीं चाहता, ये देखो कैसे पूरी जिंदगी मैंने अपना अपना पावर दिखाया है, अब मुझे सुनना पड़ रहा है लोगों से। तो वो मन में सोचता है कि मेरे को नहीं सुनना, तो भगवान कहते हैं तथास्तु, तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, तुम्हें भगवान का ज्ञान नहीं है, तो ठीक है तथास्तु, तुम मत सुनो। तो फिर क्या होगा, कान से बुढ़ापे में सुनना बंद हो जाता है, ठीक, चाहे वो एक छोटी सी कान की एलर्जी हो, छोटा सा कान का दाना हो, या कान में से पस निकल रही हो, चाहे कान का ट्यूमर हो, चाहे वो अगेन दिमाग की कोई नस दब जाए जिससे आप सुनना बंद कर देंगे। तो आप कोई भी डिसीज ले लो, आप कोई भी बीमारी ले लो, तो उसका जो पीछे का वो चीज जाएगी, वो उसी पे जाएगी कि आप ये चीज करनी नहीं चाहते, आप ये चीज आप अपने आप को उस चीज से रोकते हो, मतलब आपको किसी चीज से नफरत हो गई, आपको कोई चीज सुननी पसंद नहीं है तो भगवान आपकी सुनने की क्षमता ले लेगा, आपको कहीं जाना पसंद नहीं आ रहा तो भगवान आपके चलने फिरने की पावर ले लेगा। आपको लगता है हाय मैं आगे कैसे जीऊंगा, कल को मैं, जैसे लॉकडाउन पीछे लगा कि कल क्या होगा, टेंशन होगी, कैसे करेंगे, बहुत प्रदूषण हो गया, तो आपको सांस आएगा कि नहीं आएगा, उसमें आपकी लंग्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आप सोचते हो हाय कल मेरी प्लेट में रोटी मिलेगी कि नहीं, मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, ये डर उत्पन्न करते हो तो आपका लिवर वीक हो जाता है। और यदि आपको लगता है हाय मेरी पोजीशन तो नहीं चेंज हो जाएगी, मैं यहाँ पे हूँ, ये लोग मेरे को घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे, मेरी फैमिली मेरे को कर तो नहीं देगी, तो ये टेंशन में रहते हो, आपकी किडनी वीक हो जाती है। तो आप कोई भी पैथोलॉजी लो कि कोई आपको बहिष्कार तो नहीं कर देगा आपका, कि आप अलोन तो नहीं हो जाओगे, आप अकेले तो नहीं रह जाओगे इस दुनिया में। तो क्या होता है, तब हमारी किडनीज में या तो हमारा यूरिन रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, किडनी में यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, और या फिर हमारा यूरिन का इनकंटिनेंस होता है कि हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हर एक डिसीज जो आप अपने मन में भावना रखते हो, वो भावना क्या होती है, भगवान कहते हैं तथास्तु ऐसा ही हो। मैंने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, मैंने तुम्हें आंखें दी है, मैंने तुम्हें नाक दिया है, मैंने तुम्हें मुंह दिया है, तुम अच्छे से जियो, तुम डर क्यों बना लेते हो, तुम डरोगे तो मरोगे, डर के आगे जीत है। तो कोई चाहता है कि मैं रिपीट करूं या अभी तक सबको सही है? माता जी रिपीट कर दीजिए। क्या पाठ रिपीट करने को कह रहे हैं आप? शुरू से सारा? हाँ, पहले क्लास में जो पढ़ा चुके हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा। उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी, पर अभी जो इस क्लास में बता रही हूँ, अभी तक आपको सही लग रहा है या अभी नहीं समझ में आ रहा? माता जी क्लियर है। अभी तक जो इस क्लास में शुरू किया है वो सब सही है? हाँ जी माता जी। ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि हमने जो हर एक डिसीज है, हर एक चीज का पीछे स्रोत क्या है, हमारा डर। हमारा डर जो होता है वो एक ऐसा बीज देता है जिससे डिसीज का पौधा उगता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये डर हम अपना कैसे खत्म कर सकते हैं? कोई उत्तर देना चाहेगा कि कैसे मैं अपना ये डर को खत्म करूं और मैं अपना डिसीज को फ्री करूं, अपने आप को डिसीज फ्री करूं?
आप कई लोग कहते हैं कि देखिए हर एक काम को करने के लिए एक सीधा रास्ता होता है, एक उल्टा रास्ता होता है, ठीक है। कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी डिसीजन आता है कि आपने ऐसे करना है या कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो एक उसका सही रास्ता होता है और एक उसका गलत रास्ता होता है। तो जो गलत रास्ता होता है तो वो तो ठीक है, वो तो डर के रहेंगे ना कि हाँ भाई कभी पुलिस ना पकड़ ले या कभी कुछ गलत ना हो जाए या कोई मेरे को ऐसे बोल ना दे, मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। लेकिन जो सही रास्ता उस पे चलता है वो भी थोड़े टाइम के बाद आके बड़े सारे पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो पूरी जिंदगी सही रास्ता लिया, मैं ये कर सकता था, मैं गलत काम कर सकता था, गलत तरीके से पैसे कमा सकता था, गलत तरीके से घर अपना सकता था, मैंने सब त्याग दिया, पर फिर मुझे क्यों बीमारी आई? फिर भगवान का न्याय क्या है? मैंने तो गलत काम किया ही नहीं, तो फिर हम उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करें? क्यों? क्योंकि वो बीमार इसलिए पड़ा, उसने गलत काम नहीं किया, उसने सारी जिंदगी सही काम किया, लेकिन उसके फिर भी दिमाग में एक वो डर जो चल रहा था, हाय हाय ये डर, वो देखो वो ऐसा कर रहा है, वो तो पकड़ा नहीं जा रहा, मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं इतना धीरे धीरे कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा हूँ, हाय मेरे को डर लगता है कि कहीं भगवान मेरे से रुष्ट ना हो जाए, जो मैंने घर बनाया कहीं वो खराब ना हो जाए, जो ये सारी चीजें मैंने आज बनाई है वो खराब ना हो जाए। तो वो डर जो होता है वो किसी भी, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आपको हर चीज डराएगी, और जैसे ही डर आएगा, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से, जब वो अपने ऐसे थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा तो बीमारी आएगी ही आएगी। तो तब हमारे को क्या करना है, हमारे दो तरह के दिमाग होते हैं, एक होता है जानवर वाला दिमाग और एक होता है समझदारों वाला दिमाग। जानवर वाले दिमाग में हमेशा डर बैठा रहेगा कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, कोई मेरे को अटैक तो नहीं कर देगा, कोई मेरे को मेरा खाना तो नहीं ले लेगा, मेरे को खाना मिलेगा। पर अगर हम अपना इंसानी दिमाग, जो समझदार दिमाग है, उसको ज्यादा 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 हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम अपने जानवर वाले दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारा जो डर होता है वो हमारे जानवर वाले दिमाग में से उत्पन्न होता है, और जो हमारा समझदार वाला दिमाग है, अगर हम उसको ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसी चीजें देंगे, तो वो उस डर को कंट्रोल कर पाएगा, तो हमें कभी भी कोई डिसीज नहीं आएगा। आपके मन में विचार भी आएगा ना, हाय कल को मेरे साथ क्या होगा, तो ये आपका सोचो जानवर वाला दिमाग बोल रहा है। तो जब आप अपने समझदार वाले दिमाग को कहेंगे भाई उठो, उसको इतना ज्ञान दोगे कि वो उस छोटे दिमाग को कहेगा क्या होगा, तुम्हारे पास हाथ दिए भगवान ने, तुम्हारे को ज्ञान दिया भगवान ने, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, तो वो सॉल्यूशंस निकालेगा। तो अभी तक सब सही है? मैं रिपीट करूं? ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, हमको कैसे ये डर से हम कैसे मुक्ति पाए? कोई सुझाव देना चाहेगा कि हम डर से कैसे मुक्ति पा सकते हैं कि मुझे कोई भी डिसीज, जैसे कईयों को यूट्रस में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए इनसिक्योर रहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को, यूट्रस क्या करता है, जो बच्चादानी क्या करती है, बच्चादानी बच्चे को अंदर रखती है और बच्चे को बड़ा करने के लिए क्षमता करती है। जब 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है तो सारा न्यूट्रिशन, उसका खाना पीना सब यूट्रस से मिलता है, गर्भाशय से मिलता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन माँ को अगर अंदर से लगता है हाय मेरा बच्चा सेटल नहीं है, हाय मेरा बच्चा क्या करेगा, ऐसा सोचेगा, तो फिर क्या हो जाता है, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स आने शुरू हो जाते हैं, जिससे यूट्रस में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और पीसीओडी कैसे होता है, जिनको पीरियड्स नहीं आते, जो यंग गर्ल्स होती हैं जिनके एकदम 1-1, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स छोड़ के आते हैं, उनको क्या डर रहता है कि भाई मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मेरे को इतना ज्यादा पीयर प्रेशर है, मेरे सारे सहपाठी जो हैं इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो मुझे भी करना है, पर मैं पढ़ नहीं पा रही, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। तो क्या करते हैं हम, अपने अंदर जो एक फीमेल हार्मोन्स होते हैं साथ के साथ मेल हार्मोन्स बढ़ा लेते हैं। तो फिर क्या होता है, पीरियड्स मिस होने शुरू हो जाते हैं। हम हैं तो लड़कियां, लेकिन अंदर से हम अपने लड़कों वाले हार्मोन्स इतने ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगेन क्या था, डर। तो हर चीज, अगर आप कोई भी बीमारी का पीछे का स्रोत देखोगे तो पीछे के स्रोत में आपको यही दिखेगा कि भाई डर है, डर है, डर है। तो अब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई कि आज अगर मैं बीमार हूँ
आप कोई भी बीमारी लीजिए, आप एक से छोटी सी लेके बड़ी से बड़ी कैंसर तक, या आपका दिमाग मतलब याद नहीं रहता, भूलना हो गया, या कईयों को बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती है, या कईयों को ऐसा लगता है कि उनको चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं या कुछ होता है। तो आप एक छोटी से छोटी छींक से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी का भी जो पीछे स्रोत है वो है डर। ठीक है, अब डायबिटीज कैसे होती है भैया, मेरी जिंदगी से मिठास चली गई तो बॉडी ने भी शुगर को डाइजेस्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या बॉडी क्या करती है, उसको बॉडी को लगता है भैया इसकी जिंदगी में तो कुछ मीठा रहा ही नहीं है, तो जो भी ये खा रहे कम से कम खून में तो मीठा रखो, और क्या हुआ, शुगर हो गया। तो जितने हम कड़वे, जितने हम लोगों से ईर्ष्या भाव रखते हैं, या जितना हम लोगों से नफरत का भाव रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी की जो मिठास होती है उसको दूर कर देते हैं। और जैसे ही वो जिंदगी की मिठास को हम दूर कर देते हैं, हमें शुगर हो जाती है, क्योंकि बॉडी कहती है भैया वैसे तो दिमाग से तो मीठा चला गया, चलो बॉडी में तो मीठा रखो। ठीक है, तो अभी तक सब सही है? कोई चाहेगा कि मैं रिपीट करूं? अब मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछती हूँ, अब मुझे प्रॉब्लम पता चल गई कि मैं अगर आज बीमार हूँ तो मेरी बीमारी का जो स्रोत है वो है डर। ठीक है, और मुझे ये भी पता चल गया कि मैं आत्मा से जब अलग रहता हूँ या परमात्मा से मैं अलग जा रहा हूँ तो मुझे ये डर आता है। तो अब इस डर का निवारण हम कैसे करें? कोई उत्तर देना चाहेगा? सब कुछ उस पर छोड़कर। सब उस पर छोड़कर क्या हम छोड़ पाते हैं सब कुछ? छोड़ तो नहीं पाते, लेकिन हमें ये भी पता है कि सब कुछ हम नहीं बदल सकते। अगर हम अपने आप को भी नहीं बदल पा रहे, सिचुएशन को भी नहीं बदल पा रहे, तो कोई ना कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं सिचुएशन मतलब मैं सिचुएशन को मैं नहीं बदल पा रही, यहाँ तो मैं सिचुएशन के हिसाब से ढल जाऊं। अब मुझसे वो भी नहीं हो रहा, सिचुएशन भी नहीं चेंज हो रही, मैं भी नहीं बदल रही, तो वो टसल चलेगी और बीमारियां बढ़ेंगी बढ़ेगी, कोई है ही नहीं। और लेकिन अगर हम सिचुएशन के हिसाब से भी अपने आप को बदल ले तो भी एक सप्रेशन तो आ जाता है दिमाग, सप्रेशन है जानवर। हाँ, लेकिन हाँ तो उसको आप अपनी फीलिंग्स को अगर तो एक्सेप्ट नहीं करते तो बीमार पड़ते हो, है ना। अगर मैं दिल से वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रही तो मैं तो बीमार पड़ूंगी। जैसे कि हमने अपनी पुरानी क्लासों में कहा कि मैं अगर किसी चीज से इनसिक्योर हूँ, डरती हूँ, या मेरे अंदर ऐसी हीन भावना रहती है, या मेरे में गुस्सा रहता है, या मेरे में ईर्ष्या रहती है, या मेरे में ईगो रहता है, तो मेरे नीचे के जो 3 चक्रा है, मूलाधार चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा और मणिपुरा चक्रा, ये मेरे तीनों चक्रा वीक रहेंगे। और जैसे ये 3 चक्रा मेरे वीक रहेंगे, मेरी तो आधी बॉडी खत्म, मेरी तो आधी बॉडी खराब हो चुकी है ना। मेरे में शक्ति रहेगी कि मैं क्या करूं, मेरे को या तो क्या कहते हैं पाइल्स का, बवासीर का प्रॉब्लम हो सकता है, या मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, मेरा लिवर वीक हो सकता है, स्टमक नहीं सही से काम करेगा। तो अब इन सारी चीजों का निवारण कैसे है, मैं आज ये कह रही हूँ कि मुझे पता चल गया कि डर है। ठीक है, अब डर, अगर सिंपल सी बात है, अगर एक छोटे बच्चे को डराओगे तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? अगर एक छोटे बच्चे की लाइट बंद कर देते हैं तो वो डरता है, तो वो किसके पास जाएगा? माँ के पास। माँ के पास जाएगा। माँ के पास क्यों जाएगा? क्योंकि उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ये मुझे बचा लेंगे। वो कंप्लीटली माँ पे निर्भर है और उसको लगता है कि मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब बच्चा अलग हो जाता है, वो दूर, छोटा बच्चा दूर चला गया, ठीक है, अलग होके दूर चला गया, तो वो डर रहा है जहाँ लाइट बंद हो गई, उसको लगता है मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन वो क्या करता है कि लाइट बंद हो गई, कोई कुत्ता बाहर भौंक रहा है, तो वो सीधा अपनी माँ के पास चिपक जाएगा। तो जब हम जितना हम अपनी सोल से, जितना हम अपनी आत्मा से दूर होते जाते हैं, धीरे 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 हम जितना उस आत्मा से दूर होते जाते हैं, और उस आत्मा में भगवान भी बैठते, परमात्मा भी बैठते, क्योंकि हमारे शरीर में, मैंने बताया भागवत गीता के ज्ञान से मुझे 2 चीजें पता है कि मेरे शरीर में एक आत्मा है जो मेरी जीवती है, और एक परमात्मा है। ठीक है, जितना मैं उस आत्मा से दूर होता जाऊंगा उतना मैं डरूंगा कि हाय मेरे को बिजनेस करना है, हाय मेरे को शरीर के लिए लग्जरी चाहिए, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरी ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन जितना मैं आत्मा से नजदीक रहूंगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा
आत्मा को तो मरना होता ही नहीं है, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई उसको कोई कैंची से काट नहीं सकता, कोई तलवार से उसको छेद नहीं कर सकता। तो मेरा वो डर खत्म होता जाएगा। तो अगर मुझे अपना डर खत्म करना है तो मेरे को ऐसे इंसान के साथ जुड़ना है जो बहुत बहादुर हो, जिसकी संगति में मैं रहूं और कॉलर ऊपर करके कह सकूं कि भैया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। क्यों? क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। अगर कोई जैसे होता है किसी का कोई चलान हो जाए या कुछ हो जाए तो वो कहते हैं भैया मैं फलाने फलाने मिनिस्टर को जानता हूँ। क्यों? मेरा बाप कौन है, पता है मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। ठीक है। तो जब हम ये ज्ञान लेते हैं परमात्मा का, आत्मा का, और तथा हम भगवान के साथ जितना जुड़ते रहते हैं उतना हमारा क्या होता है, डिसीज कम हो जाता है, उतना हमारा डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं परिस्थितियों को बदल नहीं सकता। क्या आप में से कोई हाथ उठा के बता सकता है कि आपकी लाइफ में आई हुई परिस्थितियों को आप चेंज कर सकते हैं? आपका उस पर कोई बस चलता है? नहीं चलता। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड है, आपके इन लॉज हैं, आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आप हाथ लगा के चूज कर सकते हैं कि आपको कई बार वो मिलता है कि नहीं आप मेरी सास बन जाओ, आप मेरे पति बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, आप ये मेरा फ्रेंड बन जाओ। तो ऐसा हम लोगों को भी नहीं बदल सकते। आप में से कौन बदल सकता है लोगों को? पर लेकिन अगर मैं उस डर के साथ थ्रू आउट लाइफ जीऊंगा तो मेरी बॉडी खराब होएगी, मुझे बीमारी होएगी, मुझे कुछ ना कुछ बीमारियां होती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा। तो मुझे ऐसा पर्सन ढूंढना है, मुझे ऐसी जगह देखनी है जिसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊं और फिर मैं अंदर से बहुत पावरफुल हो जाऊं। और जैसे ही मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मेरे को ना डर रहेगा। जैसे ही मेरा डर खत्म हो गया तो जो मैंने बीमारी का बीज अपनी बॉडी में डाला था वो बीज हट जाएगा। जो आज की मेडिसिन है, जो आजकल एडवांसमेंट हो रही है होम्योपैथी में, प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में, वो उनका कहना यही है, अगर आपने अपने डर को खत्म कर दिया किसी भी तरह, अगर आपने अपने डर को खत्म कर दिया किसी भी तरह, तो अगर आपकी बॉडी में कैंसर भी है तो आप उसको बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हो। क्योंकि आप अगर बीज को ही हटा दोगे तो वो पौधा पनपेगा ही नहीं। अगर मैं उस बीज को डर वाला खाद नहीं डालूंगी तो वो पौधा पनपेगा ही नहीं। तो अभी तक सबको आ रहा है कि मैं उसे रिपीट करूं? कोई चाहता है कि मैं उसे रिपीट करूं? सरिता जी? नहीं माता जी, अभी तक क्लियर ठीक है? हाँ जी माता जी। तो अब मुझे क्या करना है? अब आप कहोगे कि इसमें 5वें श्लोक से क्या मतलब है? ठीक है। अब 5वें श्लोक में दुर्योधन जो है बहुत सारे पांडव के योद्धाओं का नाम ले रहा है। अगर आप 5वां श्लोक देखेंगे तो इसमें धृष्टकेतु का नाम है, चेकितन का नाम है, काशीराज का नाम है, पुरुजित का नाम है, कुंती भोज का नाम है और साभ्य का नाम है। अगर हम इसमें 5-6 योद्धाओं के नाम है, 6 योद्धाओं के नाम है जिनको दुर्योधन का उनका नाम ले रहा है। अब दुर्योधन ने तो गलत रास्ता अपनाया, दुर्योधन ने संधि का रास्ता नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जो जानवर वाले दिमाग को था उसको वो तेज किया। जानवर वाले दिमाग को, उसको ईर्ष्या भी थी, उसको सारी चीजें हड़पनी भी थी, उसके अंदर बहुत घमंड था, उसके अंदर दया नहीं थी। तो उसका जो जानवर वाला ब्रेन था वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया, यदि आप अपने जानवर वाले ब्रेन को इतना स्ट्रांग करोगे तो क्या होगा? तो आप हमेशा जानवर ही बनोगे। आपको भगवान ने इंसान बनाया, हमें अपना समझदार वाला दिमाग को स्ट्रांग करना है कि ताकि वो जानवर को कंट्रोल कर सके। और उस अब आप कहोगे कि फिर भगवान ने जानवर वाला दिमाग ही क्यों दिया इंसान को? अरे फीलिंग, डर, अगर लाइट चली जाती है क्या करना है, अगर आप किसी गर्म चीज को हाथ लगा रहे हो तो बचना कैसे है, ये डिफेंस तो भगवान हम सबको ही देंगे ना। पर हमारे को क्योंकि इंसान का दिमाग दिया गया है, हमें वो इंसान के दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जानवर वाले दिमाग को कंट्रोल करना है और उसको सहायक करना है और हमें डर को दूर करना है। तो 10 मिनट्स में क्लास खत्म हो जाएगी ये वाली, तो आप प्लीज रीज्वाइन कर दीजिएगा। जो भी लोग नए आए हैं दोबारा से उसी लिंक पे जाके दोबारा से क्लास शुरू होगी। 10 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगी, टाइम ओवर हो जाएगा। तो जो आपके पास लिंक है
उसको दोबारा दबाइएगा तो क्लास दोबारा से लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि मैंने जैसे कहा हमारे पास दो परिस्थिति होती है। पहले हमने कहा हमें डर खत्म करना है, दूसरा मैंने कहा हमारे पास हमेशा सही और गलत को चुनने के लिए दो चॉइसेस होती हैं। अगर मैं सही गलत करूंगी तो डेफिनेटली मेरे कर्मास खराब होंगे। तो हमने देखा कि दुर्योधन का दुर्दशा कैसे हुई, धृतराष्ट्र की दुर्दशा कैसे हुई, और क्या कैसे उन्होंने अपनी बॉडी को खराब किया। और यदि मैं सही चीज को अपनाऊंगी तो सही चीज भी अपनाने में मैंने देखना है कि मेरा जो दिमाग में, जो बैक ऑफ द माइंड में जो फियर है, जो डर है, वो नहीं होना चाहिए। जो मैं कर रही हूँ मैं फुल्ली उसी के अंदर हूँ कि हाँ, मेरे को अंदर से स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग निष्ठा होनी चाहिए कि जो मैं पथ पे चल रही हूँ, जो मैं कार्य कर रही हूँ, वो कार्य एकदम सही है और ये मेरे को भगवान के प्रति लेके जाएगा। मुझे भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए और मेरे को भगवान पे निष्ठा होनी चाहिए। अच्छा काम करते हुए भी दिमाग के अंदर डर है, फिर भी बीमार हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है डर खत्म करना है, और डर खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसान से जुड़ना है, जो है कि परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना है। तो अब जब हम ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि मेरा भी डर खत्म हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि जो दूसरा बंदा जो मुझे गुस्सा कर रहा है, जो मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, जो मेरे से नफरत की नजरों से देख रहा है, उसमें वो डर पैदा हो जाएगा कि ये तो भैया इतना स्ट्रांग हो गया, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इसके गलत बोल रहा हूँ, इसके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, इसको कुछ भी कर रहा हूँ, पर ये अपनी मस्ती में मस्त है। आप कितनी बार जाते हैं, कितने सारे वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में कितने सारे संत होते हैं, उनके पैरों में से खून निकल रहा होता है, उनके पैरों में मिट्टी लगी होती है, उनको ये नहीं पता कि आज उनको भिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस वो आराम से बैठ के हरि नाम का कीर्तन कर रहे होते हैं, अपनी करताल बजा रहे होते हैं। ना उनको कोई बीमारी होती है, ना उनको ठंड लग रही होती है, ना उनको गर्मी लग रही होती है, बस जमुना जी के तट पे बैठ के हरि नाम कर रहे होते हैं, और कोई उनको चिंता नहीं होती चाहे उनके पास आज का खाना हो ना हो, बस बॉडी इतनी हेल्दी है, भगवान उनका देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनसे रिलेटेड है और उनके माइंड में वो डर भी नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि मैं अगर सही काम भी कर रहा हूं तो मेरे को अपने दिमाग में वो डर नहीं लाना। तो अब हम ये कैसे समझेंगे? हम ऐसे लोगों से समझेंगे कि जिन्होंने ये कार्य किया है। अगर मेरे को कुछ सीखना है तो मैं अपनी मम्मी को देखूंगी ना कि कुकिंग कैसे करी जाती है, वो किचन में कैसे नमक डालती है, पहले कौन सी सब्जी काटती है, पहले तेल को गर्म करने देती है। तो जो छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं एक बंदे हायर से देखूंगी कि अगर मुझे कुकिंग सीखनी है मैं अपनी मम्मी से सीखूंगी कि कैसे कुकिंग होती है। अब अगर मुझे ये डर खत्म करना है और मुझे सही पथ पे चलना है और मुझे भगवान के साथ जुड़ना है, तो मैं उन लोगों को देखूंगी जिन्होंने सही का साथ दिया और उन्होंने ये डर भी अपने में उत्पन्न नहीं होने दिया। ठीक है, तो अब ये देखना है, धृष्टकेतु के बारे में कोई मुझे बता पाएगा? लास्ट क्लास में मैंने ये होमवर्क दिया था कि इन सारे योद्धाओं के बारे में कोई बताएगा? अच्छा, अब ये देखिए, दुर्योधन के पास 11 अक्षणी सेना थी और पांडवों के पास 8 अक्षणी सेना थी। ठीक है, तो कोई भी योद्धा होएगा, अगर किसी को कहा जाए कि तुम किसकी साइड जाओगे, और दुर्योधन के पास नारायणी सेना भी थी, जो भगवान कृष्ण की सेना थी, जो कि बहुत पावरफुल सेना थी। नारायणी सेना में क्या होता था कि अगर एक सिपाही यहाँ खड़ा है तो नारायणी सेना के 2 सिपाही उसके एक इधर खड़े होते थे और एक इधर खड़े होते थे और मार देते थे। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग नारायणी, जो चमत्कारी जिसको कहे, जिनके पास बहुत ज्यादा मिस्टिकल पावर्स थी, वैसी सेना थी। उनके पास बहुत ज्यादा देवी शक्तियां थी कि जो किसी को भी हरा सकती थी, और वो सेना कभी भी हारी नहीं थी। और दुर्योधन के पास वो 11 अक्षणी सेना थी और वो नारायणी सेना भी थी, और पांडवों के पास 8 अक्षणी सेना थी। तो अगर आपसे पूछा जाता उस समय कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे, तो देखने में तो दुर्योधन का पल्ला बहुत भारी था, पांडवों का पल्ला बहुत वीक था। तो ये सारे योद्धाएं जिनका नाम लिया जा रहा है, इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ईश्वर उनके साथ है, ईश्वर उनके साथ, धर्म का साथ दिया उन्होंने धर्म का साथ दिया।
उन्होंने धर्म का साथ दिया। तो अब जो ये धृष्टकेतु जो थे, ये शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल के बारे में कोई बता सकता है? शिशुपाल कुछ द्रौपदी से रिलेटेड था शायद उनका। भगवान कृष्ण के मामा बुआ के बेटे हाँ, थे। कुछ ऐसा ही था उनका। हाँ, गुड। भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे थे। और शिशुपाल के बारे में कौन बता सकते हैं? वो कृष्ण 100 sin का था। उन्होंने कहा था कि 100 पाप तक माफ होंगे, भगवान कृष्ण ने कहा था। फिर उसके बाद उनको मार दिया गया था। और पहले वो रुक्मिणी विवाह से कुछ रिलेटेड? तो उनका रिश्ता उनसे तय कर दिया गया था, बट उन्होंने मना कर दिया था। कृष्ण को लेटर लिखा था और फिर भगवान उनको भगा के ले गए थे। हाँ, तो शिशुपाल जो थे भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ठीक है, उनको वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे, और जब वो पैदा हुए थे उनके 2 हाथ एक्स्ट्रा हाथ थे, मतलब उनके 4 हाथ थे, और उनकी एक और आंख थी यहाँ पे, और वो बहुत अगली लगते थे। तो उनकी बुआ बड़ा वो रोती थी कि हाय इतना अगली, इतना बदसूरत बच्चा मेरा पैदा हो गया, मैं क्या करूं। तो फिर एक बार आकाशवाणी होती है कि जिसकी गोदी में ये, किसी की गोदी में जाओगे ना, जिसकी गोदी में इसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएगी, वो ही इसका संहारक होएगा। तो उसकी बुआ सब क्या करती थी, थोड़े थोड़े दिनों में किसी ना किसी को बुलाती थी, आओ मेरा बच्चा देखो। तो सब उनको बच्चे को गोद में उठाते थे, और किसी की भी गोद में जाके उनके हाथ और आंख गायब नहीं हुई। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया, तो उनके 2 हाथ और आंख गायब हो गई। तो उनकी बुआ ने उनसे कहा कि कृपया कर आप मुझको एक वरदान दे दीजिए, कि इस वरदान से कि आप मेरे बच्चे के जो हैं 100 पाप माफ करेंगे, अगर वो 100 से एक्सीड करेगा तब आप इसका संहार कर दीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण मान गए। और शिशुपाल बहुत कैलकुलेटिव था, हमेशा वो भगवान की इतनी ज्यादा निंदा करता था, और जैसे ही वो 99 पे चलता था वो चुप हो जाता था। तो भगवान बहुत मतलब पेशेंस से उसका सुनते जा रहे थे। और जब रुक्मिणी का भी विवाह उसके भाई ने क्या किया था, शिशुपाल के साथ तय कर दिया था, परंतु रुक्मिणी देवी जो थी वो शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी, वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा, और भगवान कृष्ण आए और उन्होंने रुक्मिणी को विवाह के मंडप से ऑलमोस्ट उठा के ले गए। तब भी शिशुपाल उनसे घृणा करता था। और राजसूय यज्ञ में क्या हुआ था, जब युधिष्ठिर महाराज को पूरे संसार का, जब मतलब युधिष्ठिर महाराज के पास खांदरप्रस्थ आया था और उन्होंने उसको इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था, और दुर्योधन के पास हस्तिनापुर था, तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पे राजसूय यज्ञ रखा, जिसके मुताबिक वो सारे छोटे छोटे जितने भी किंगडम्स थे उनको अपने अंडर कर रहे थे। और उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल आया, और उस राजसूय यज्ञ में ये था कि सबसे पहले जैसे चीफ गेस्ट होता है, वैसे ही राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा होती है। तो उस अग्र पूजा के लिए सबने एक ही आवाज कही कि भगवान श्री कृष्ण को वो अग्र पूजा दी जाए। पर शिशुपाल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भगवान को गालियां देता रहा, भगवान की निंदा करता रहा, बहुत सारी चीजें भगवान को बोलता रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा, देखो शिशुपाल, अब तुम्हारे 100 की गणना होने वाली है, अगर तुम चुप नहीं हुए तो तुम्हें इसका पाप मिलेगा, तो मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। पर शिशुपाल वहां पे रुका ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का जो है गर्दन उसकी काट दी, और उसकी मृत्यु हो गई। इसी शिशुपाल का जो बेटा था धृष्टकेतु, उसने पांडवों के साथ लड़ने का वो किया कि मैं पांडवों की साइड पे लड़ूंगा। तो उसका फैसला सही था या गलत था? उसके फादर को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, पांडवों की सभा में मारा, और उन्हीं पांडवों ने उनको